अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम दुनिया। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है उर्दू पढ़ना किस तरह सीखें और मेरा वीडियो का पार्ट नंबर 111 है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उर्दू की तीसरी किताब और मेरा चैप्टर है खुश्की और तरी दोनों में रहने वाले जानवर। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश्की और तरी दोनों में रहने वाले जानवर मतलब सूखे में और गीले में रहने वाला जानवर। ऐसे जानवर बहुत कम हैं जो पानी के नीचे और खुश्की के ऊपर बखूबी जी सकें। इनमें से मेंढक आम पाया जाता है। इसका मोटा और बेढंगा बदन है, बड़ा सा मुंह, मोटी मोटी आँखें, नरम नरम खाल। यह बहुत चिपचिपा और ठंडा होता। इधर उल्टा लेते हैं हम। है इसी वास्ते न देखने में कुछ खूबसूरत है न हाथ लगाने के काबिल, मगर फिर भी उसमें कई बातें बहुत अजीब व गरीब है। अव्वल तो यही कि जिस तरह ज़मीन पर इधर उधर फुदकता और छलांगें मारता फिरता है, इसी तरह आसानी के साथ पानी में भी तैरता फिरता है। दूसरे पानी में गोता मारता है तो हमारी तुम्हारी तरह 2-4 मिनट में उसका दम नहीं रुक जाता। वह पहरों अंदर ही मज़े से बैठा रहता है या तैरता फिरता है। तीसरे पानी न रहे ऊपर कर लेते हैं, या बहुत सर्दी हो तो कभी तालाब के किनारे नीचे की मिट्टी में, कभी नदी नालों और नहरों के किनारे के सुराखों में। यह इस तरह रहते हैं जैसे कोई पड़ा सोता है और उसी हालत में महीनों पड़े रहते हैं। जब बरसात आती है तो उस ख्वाब गफलत से बेदार होते हैं और टर्रा कर सारा जंगल सर पर उठा लेते हैं, मतलब इतना चिल्लाता है। चौथे फुर्तीला चालाक ऐसा है कि अपने से 20 गुनी ऊंचा उछल जाता है और 50 गुनी लंबाई फलांग सकता है। पांचवें सबसे अजीब बात यह है कि वह मेंढक की सूरत में पैदा नहीं होता, अंडे से मछली की सूरत में निकलता है। ये मैं देख चुका हूँ। क्या बताना चाह रहा? मेंढक की सूरत में पैदा नहीं होता, अंडे से मछली की सूरत में निकलता है। तुमने तालाबों और जोहड़ों में बारहा देखा होगा कि तुम्हारे आते ही सियाह रंग की छोटी छोटी मछलियाँ झलक दिखाकर पानी की तरफ जाती है। एकदम छोटा छोटा मैं देखा हूँ। जब हम लोगों की तरफ बाढ़ आता है ना, बाढ़ के वो क्या बोलते हैं, सड़क के किनारे में जब पानी होता है, वो साइड में एकदम फुर उड़ता रहता है वो, और उसका झुंड का झुंड होता है। वो मेंढक ही होता है। हम लोग समझते थे क्या पहले वो मछली है, लेकिन जब हमको इधर पता चला कि वो मेंढक होता है। हम लोग पहले वो सोचा करते थे कि मछली, हम लोग उसको पकड़ा करते थे। तुमने तालाबों और जोहड़ों में बारहा देखा होगा कि तुम्हारे आते ही सियाह में ना काला रंग की छोटी छोटी मछलियाँ झलक दिखा कर पानी की तरफ जाती है। वो असल में मेंढकों के बच्चे होते हैं और वो बिल्कुल वो झुंड के झुंड होते हैं, मतलब बहुत सारा होता है। थोड़े दिनों बाद उनका धड़ मोटा होने लगता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पिछली टांगें
और हाथ नज़र आने लगते हैं। आखिरकार 8 हफ्ते में पूरे मेंढक बन जाते हैं। यह कीड़े और मच्छरों का शिकार करके खाते हैं, इस वास्ते उनका घर में होना बहुत मुफीद है। मगर ख़राबी यह है कि वह खुद सांपों की मज़ेदार खुराक हैं। ये भी देखें, मतलब सांप जो है वो मेंढक को खाता है, वह उनकी तलाश में रहते हैं। अब आपके घर के अंदर मेंढक होगा तो सांप, जाहिर सी बात है सांप आएगा। बस घरों में जब कभी मेंढक बहुत हों तो बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि कहीं सांप इधर उधर ना हो। तो आज के मेरा सबक इतना ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अगला चैप्टर मेरा चलेगा पार्ट नंबर 12 के अंदर मछली के ऊपर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।